हेलो फ्रेंड्स। आज क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व होने जा रहा है और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यानी कि टेबल है और इसको कंप्लीट करना है। 3 आंसर पहले से दिए गए हैं, बाकी के बचे हमें निकालने हैं। तो देखिए ये है क्या, इवेंट क्या है, सम ऑफ 2 डाई, यानी कि देखिए 2 डाई को थ्रो किया गया है। तो अब उनके रिजल्ट जो आएंगे ना, दोनों के कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, ये टेबल बनाई 2 डाई के लिए, डाई 1 डाई 2। तो डाई 1 में 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही डाई 2 में 1 2 3 4 5 6। और इनके कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, मतलब जब आप 2 डाई को एक साथ फेंकोगे, या तो 1 1 आएगा, या 2 1 आएगा, या 3 1 आएगा, या 4 1 आएगा, 5 1 आएगा, 6 1 आएगा। ऐसे ही 36 पेयर बन रहे हैं। तो इनमें से कोई एक ही आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने क्या कर दिया है, क्योंकि यहां पर जो पूछा गया है इवेंट क्या है, सम ऑफ 2 डाई। तो देखिए मैंने यहां पर नीचे यानी कि 1 1 2 हर एक इसमें ब्लॉक में मैंने उनका सम भी लिख दिया है। तो देखिए इन दोनों का सम 2 होगा, इन दोनों का सम 3 होगा, इन दोनों का सम 4 होगा। इस प्रकार से मैंने ऐसे ही 4 1 का सम 5 होगा, सबका मैंने नीचे उनका सम लिख दिया है, जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा और आसानी समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है हमें, कि हमेशा की तरह नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने रहेंगे, 36। अब इवेंट तो पहले दे रखा है, तो हमें निकालना है सीधा कॉमन फॉर्मूले से, PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। बस इसी एक फॉर्मूले से सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। अब ई जैसे तो यहां पर देखिए 11 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो E1 E2 E3 रहना चाहिए, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और इतना वो पूछ भी नहीं रहा है, खाली वो कह रहा है कि इसको कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पर जो भी है स्पेस दिया गया है वर्क करने के लिए, ऐसे आप भी बना लीजिए और जो भी आंसर है उसको यहाँ पर पुट करते जाइए, है ना। तो देखिए सम ऑफ 2 डाइज, तो 2 का तो 1/36 है, क्योंकि देखो 2 केवल यहीं पर आ रहा है और कहीं पर भी नहीं आ रहा है, बाकी के किसी में भी नहीं आ रहा है। तो 36 में से केवल एक की ही पॉसिबिलिटी है कि 2 सम आएगा, तो इसलिए से 1/36 हो गया। अब निकालना है 3। अब देखिए 3 कहां कहां पर आ रहा है, एक यहां आ रहा है, एक काउंट कर लेते हैं, 1 2 2 ही है। तो अब देखिए यहां पर क्या 2/36, तो आंसर आएगा 1/18, यानी कि यहां पर रख दीजिए 1/18। ऐसे ही आपको 4 देख लो, तो 4 कहां आ रहा है, 1 2 3 और कहीं भी नहीं है। तो 3/36, तो इसका आंसर आएगा 1/12। तो 1/12। तो ऐसे हम लोग रफ काम करते जाएंगे। 5 के लिए देखिए 1 2 3 4 और किसी में भी नहीं है। तो 4/36 क्या आएगा, 1/9। सो 1/9। 6 के लिए देखिए 1 2 3 4 5 5, तो ये आएगा 5/36।
तो ये आएगा 5/36। अब देखिए 7 का, तो 7 कहां पर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 6। तो 6/36 कितना हो जाएगा? 1/6। 1/6। ऐसी 9 देखिए, तो 9 शुरुआत हो रही है यहां से 1 2 3 4। तो 4/36 का मतलब कितना हो गया? 1/9, यानी कि 1/9। ऐसी 10 का देखिए, 1 2 3। सो 3/36 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/12। 11 में देखिए, 1 2। तो 2/36 का मतलब होगा 1/18। सो ऐसे हम टेबल को सॉल्व, मतलब टेबल की हेल्प से इस टेबल को फिल कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, लेकिन बस ये टेबल बन जाए और इसमें से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसको देख करके, है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन और है, मैं उसको लिख देता हूं और उसको मैं समझा देता हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। ये आउटकम्स है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. तो देखिए क्या आप इससे एग्री हैं? मतलब स्टूडेंट ये कहना चाहता है कि देखो टोटल आउटकम्स कितने हैं जो इसमें सम आ रहे हैं, चाहे मतलब दो डाई को आप रोल करोगे, थ्रो करोगे, तो जो ऊपर नंबर आएंगे उनका सम आएगा वो 2 से लेकर के 12 तक आ सकता है। तो कितने हो गए? मतलब 11 हो गए। तो वो कहना चाहता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 12। सॉरी, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं 11। और उसमें से 2 3 4 5 मतलब कि हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1, यानी कि 1/11 रहेगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो वो कह रहा है कि आंसर 1/11 होना चाहिए, ये नहीं आने चाहिए। तो आप इस बात से एग्री करते हो या नहीं? तो देखिए इसका आंसर रहेगा नो। क्यों? क्योंकि जब हम डाई को थ्रो करते हैं ना, तो जो पेयर बनेंगे आने के वो 36 ही बनेंगे, 11 नहीं बनेंगे। जब 11 बनते तब हम इसकी बात को सही मान सकते थे, लेकिन जब हम दो डाई को थ्रो करेंगे, है ना, इसमें जो ऑर्डर चलेगा, जैसे मान लो कि 1 है, ये 2 डाई है, जैसे मान लो 1 डाई 2 डाई, जैसे मान लीजिए एक डाई ये रही और दूसरी डाई ये रही, तो इस दोनों को थ्रो किया और हमने एक ऐसे करके एक लाइन खींच दी, तो हम दोनों हाथ से ऐसे करके थ्रो कर रहे हैं, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इनमें से कोई ना कोई होगा, है ना। तो मतलब कितने रहेंगे? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 36 ही रहेंगे, 11 नहीं रहेंगे। तो इनका आंसर नो आएगा, ठीक है, नो। क्योंकि जितने भी हमारे आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो आर्गुमेंट है वो गलत है। सो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।